Hi guys, welcome to a new video. In this video, I'm going to talk about HG FinServ. HG FinServ करते क्या है और मैं इसका बिजनेस मॉडल बताऊंगा एंड दिस इज़ वन ऑफ माय होल्डिंग कंपनी। तो मैं इसके साथ कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मेरा क्या अप्रोच है इसके साथ, तो मैं ये सब कवर करूँगा ये वीडियो में। तो पहले हम इसका बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। इसका बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा, ठीक है। सपोज एक कंपनी है, उनका जो ये कंपनी वाले के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सपोज एक रेप्यूटेड कंपनी है, सोच लो टाटा मोटर्स का जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, इनको ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब एचजी फिनसर्व डिस्ट्रीब्यूटर्स को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एज एन वर्किंग कैपिटल लोन या फिर कुछ मतलब अगर कुछ इंपॉर्टेंट आ गया, मतलब एमएसएमई लोन प्रोवाइड करता है, सिंपल वर्ड, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जानना है बिजनेस करते क्या है। तो एमएसएमई लोन के लिए ये एचजी फिनसर्व के पास जाएगा और एचजी फिनसर्व इजीली इनको लोन दे देता है, ठीक है। क्योंकि देखो टाटा मोटर्स का डिस्ट्रीब्यूटर है तो अच्छा ही होगा, कोई रेपुटेशन ही होगा। तो फिर इसी वजह से इस तरह से इनका बहुत सारे कॉरपोरेट के साथ मतलब पेयर अप किया हुआ है, जैसे कि शंकरा बिल्ड प्रो के साथ, फिर कजारिया के साथ, मतलब बिल्डिंग मटेरियल में ज़्यादा इनका पेनिट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमोबाइल में है, फिर आईटी में भी है, मतलब आईटी मतलब फ़ोन वगैरह, जैसे कि ओप्पो हो गया। तो अगर किसी के पास मतलब ओप्पो का डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी वो जाके एचजी फिनसर्व से पैसा ले सकता है, ठीक है, एज एन एमएसएमई फाइनेंस। तो सिंपल बिजनेस मॉडल है, यही समझना है, ठीक है। तो मैं ये कंपनी को Q2 ऑफ FY25 से ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंपनी का कुछ मतलब बैन लग गया था, उसके उसके पहले आरबीआई ने कुछ बैन कर दिया था। तो मतलब Q1 ऑफ FY25 Q2 ऑफ FY25 से ये इंप्रूव करते जा रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ टर्न अराउंड काइंड ऑफ थिंग, मतलब इनका तो इंसेप्शन डेज ही लाइक 2 years 3 years एगो मतलब पहले था। तो इसका टर्न अराउंड क्या होगा, फिर भी लाइक बिजनेस का कुछ बीच में रुकावट आ गया था, लेकिन Q1 ऑफ FY25 एंड Q2 ऑफ FY25 से इनका इंप्रूवमेंट चालू है, ठीक है। तब मैं Q3 में आई गेस मैंने फर्स्ट इन्वेस्ट किया था, तो आई विल कम इन दैट पॉइंट लेटर, ठीक है। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। इनका नंबर देखोगे तो लाइक इनका ना YoY कंपेयर नहीं होता है, क्योंकि लास्ट Q2 ऑफ FY25 में तो कुछ बिजनेस था ही नहीं ना, बिकॉज ऑफ द बैन एंड ऑल, ये सब रीस्ट्रक्चर कर रहा था और अच्छा से मतलब ग्रो करने का स्टेज में था। तो इसीलिए इनका देखोगे तो क्यू होता है कंपेयर, ठीक है। तो इनका लोन बुक 15% से ग्रो किया ये क्वार्टर में, मतलब एज कम्पेयर टू Q1 ऑफ FY26। और इनका पैट देखोगे तो QoQ में 16% से ग्रो किया, मतलब अच्छा नंबर है, ठीक है। और इनका पहले से एक गाइडेंस है कि मतलब FY26 में 4000 करोड़ का लोन बुक करेगा, ठीक है। और जो FY27 है उसमें 6000 करोड़ का लोन बुक होगा। ये सिंपल है, इनका गाइडेंस ये पहले से ही है। Q3 मैं जब से चेक कर रहा हूँ तब से ये गाइडेंस है, और ये गाइडेंस में दे आर इन स्टिल इन लाइन विद द गाइडेंस, तो गुड थिंग, ठीक है। लेकिन इनका अगर देखोगे तो इनका जब रिजल्ट आया उसके बाद ही अचानक से एक रिपोर्ट आ गया, सीईओ एंड सीएफओ जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो दोनों ने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया किसी को नहीं पता, ठीक है। बहुत लोग पैनिक भी कर लिया, लाइक नेक्स्ट डे मेरे को 2-3 लोग पता है कि बोला मैं एचजी फिनसर्व को सेल कर लिया। मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों सेल किया, कुछ तो रीज़न है ही नहीं, सिर्फ सीईओ सीएफओ रिजाइन कर दिया। इस मतलब उस बेसिस पे तुम कैसे मतलब एक कंपनी में इतने दिन से इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको अचानक से पूरा कैसे सेल कर सकते हो। दैट्स नॉट हाउ यू इन्वेस्ट इन मार्केट एंड, और ऐसा कोई नहीं करता है। मतलब ऐसे करोगे तो लाइक हर दिन ट्रेडर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, कोई न्यूज़ आ जाएगा आपको सेल करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, मतलब रबिश। तो मैंने वही बोला, तो सब लोग पैनिक कर गया, ठीक है। लेकिन उसी दिन मतलब कल ही कॉल हुआ, ठीक है। कॉल में क्या हुआ, देखो मैनेजमेंट का जो मतलब सीईओ सीएफओ जो रिजाइन किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि एपीएल एपोलो इनका मतलब पेरेंट कंपनी नहीं, काइंड ऑफ मतलब एपीएल एपोलो के मतलब लड़के, मतलब जो कि कंपनी के मतलब ओनर है उनका लड़का ही स्टार्ट किया था आई गेस, ठीक है, ये एचजी फिनसर। तो एपीएल अपोलो का मैनेजमेंट से ये इधर आ रहा है, मतलब सोचो इतना बड़ा कंपनी छोड़ के वो बंदा जिसका नाम है विनय गुप्ता, ठीक है, जो मतलब नवंबर से सीईओ बनेगा, वो एपीएल अपोलो को छोड़ के इधर आ रहा है। तो दिस इज मैसिव ना, मतलब अच्छा है, गुड न्यूज़। तो मैंने उसको मतलब ये बहुत अच्छा लगा कि, और
करंट करंट जो वो सीईओ सीएफओ है वो रिजाइन कर देगा। तो फिर यही है कि सीईओ, ये तो गुड न्यूज़ बन गया ना हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर। तो फिर इनका जो यही था कि कॉन कॉल में यही बोला, जो 15% से क्यों क्यों ग्रो किया वो 10% से ग्रो करेगा। लाइक उधर भी थोड़ा मतलब लोन बुक का थोड़ा मतलब स्क्वीज हुआ, ठीक है, मतलब थोड़ा रिडक्ट किया। तो और आगे जाके लेकिन वो जो एयूएम वाला टारगेट है 6,000 करोड़, और जो मतलब FY 27 में 6,000 करेगा, 6,000 करोड़ करेगा वो, दैट इज इन लाइन विद द गाइडेंस, ठीक है। लेकिन क्या है इनका जो गाइडेंस था लाइक FY 26 में 4,000 करोड़ करेगा, उसमें बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर मैक्रो लेवल में क्या था, H1 ऑफ FY 26 में बिजनेसेस इतना अच्छा नहीं किया बिकॉज ऑफ द प्रेशर दे आर सीइंग इन द कंट्री दैट हैज नॉट, मतलब वो जब मतलब जो एक मतलब फाइनेंस करते हैं जहाँ पे सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में एक प्रेशर आ गया, तो उसी वजह से ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन बोला कि उसी वजह से मतलब इनका जो गाइडेंस था 4,000 करोड़ का FY 26 में वो थोड़ा रिडक्ट करके 3,500 तक कर दिया, ठीक है। अब बोला है 3,500 टू, उधर भी एक गाइडेंस का रिडक्शन ही है, ये भी सोच लो, ठीक है। और इनका पैट का तो अलग ही स्टोरी है। लाइक पहले बोला था 200 करोड़ करेगा, फिर 150 करोड़ करेगा, 125 अभी बोल रहा है 125 करोड़ करेगा। लाइक एक बंदे ने तो फ्रस्ट्रेटेड होकर मैनेजमेंट से डायरेक्ट बोल दिया कि अगर तुम्हें गाइडेंस देना ही है तो 50% का गाइडेंस दो, 50% का गाइडेंस इज नॉट ए बैड गाइडेंस, ठीक है। तो तुम 100% का करते हो, मतलब गाइडेंस देते हो, फिर 50% करते हो, दैट इज नॉट डिलीवरिंग कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर। मतलब आगे जाके मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ। तो वो बंदा ने वो यही बोला, मेरे को जो लगा था कि न्यू मैनेजमेंट से ये नहीं होना चाहिए, तब इट विल बी मतलब हार्ड फॉर मी टू कीप इन्वेस्टेड इन माई मनी इन दोस कंपनी, ठीक है। तुम बोलते हो 100 करने का, करते हो 50, तो स्टिल 50 इज ए गुड नंबर। देखो क्यों अगर 10% से ग्रो करेगा ना ये कंपनी, तो भी मतलब साल में 40% 50% ग्रो कर ही लेगा, दैट इज अ गुड नंबर ना। लेकिन आप 100% का बोलते हो फिर करते हो 50%, दिस इज नॉट हाउ आई वांट माई कंपनी टू गिव गाइडेंस। तो वही बात है। तो इसका मतलब अभी जो चेंज हो रहा है, मतलब जो मैनेजमेंट वगैरह चेंज हो रहा है, दैट इज़ गुड थिंग, ठीक है। देखते हैं आगे इनका मतलब रिजल्ट या फिर गाइडेंस कैसे होता है। और इनका देखोगे तो ये क्वार्टर में जैसे कि ये जो मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मतलब कम कॉर्पोरेट को ये एक्वायर करता है, मतलब एक्वायर मतलब क्या, कॉर्पोरेट का साथ टाई अप करता है। जितना ज़्यादा कॉर्पोरेट होगा उनका उनका उतना डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा ना। जैसे कि अभी टाटा स्टील के साथ टाई अप किया, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ टाई अप किया, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। और जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट मतलब अपना जो कंपनीज है, एंकर्स है, उनको बढ़ाएगा तो आगे जाके तो अच्छा ही होगा ना। दैट इज वन पॉजिटिव थिंग। और इनका नीम थोड़ा कंप्रेस हो गया बिकॉज ऑफ द टू बिग जाइंट्स को एक्वायर किया, जैसे कि महिंद्रा एंड टाटा स्टील, सबको पता ही है कितना बड़ा कंपनी है। तो इनको एक्वायर करने के बाद इनका नीम 12% से कुछ 11% तक आ गया है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट ने ये भी कॉन्फिडेंस से बोला फ्रॉम हेयर ऑन वी आर गोइंग टू इम्प्रूव नीम, ठीक है। ये भी कोई मतलब खराब साइन नहीं है, दैट इज गुड। और इनका जो लाइक बोला कि लेवरेज रेशियो भी ऊपर जाने वाला है इधर से, मतलब कि FY 26 में ही ऊपर जाएगा, लाइक 1:3 1:4 ऐसे, 1:3 बोला नॉट 4। तो ये भी गुड न्यूज़ है। लेकिन इनका जो गाइडेंस है वही, रिडक्शन नहीं चाहिए हमें, आगे जाके हमें देखना है। लेकिन मैं एज एन इन्वेस्टर मैं इसको मतलब कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा जितना इन्वेस्टेड था, क्योंकि देखो अगर मैनेजमेंट सेम होता तो मैं कट करता, ठीक है, कट करता या रिडक्ट करता थोड़ा बहुत। लेकिन मैनेजमेंट चेंज हो गया तो मैंने उसको टच नहीं किया, जैसे इन्वेस्टेड है वैसे ही रहेगा। तो मैं आगे जाके देखूंगा ये जो नया मैनेजमेंट आया, जो कि ये विनय गुप्ता, ये कैसे मतलब गाइडेंस देता है और मतलब कैसे शो करता है, मतलब एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि देखो गाइडेंस देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्केट, ठीक है। अगर एग्जीक्यूट करोगे, तुम 30% का गाइडेंस दे रहे हो और उसको एग्जीक्यूट करो, मार्केट विल लाइक इट, ठीक है। तो मुझे वो जानना है कि ये जो विनय गुप्ता है, सीईओ है, नया सीईओ आएगा, वो कैसे मतलब एग्जीक्यूट करेगा जो दिया हुआ गाइडेंस है। अभी से तो उनका ही गाइडेंस चलेगा ना। तो मुझे ये देखना है, इसी वजह से मैंने इसको टच नहीं किया, उसको जैसा है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए कि आगे जाके ये गाइडेंस रिड्यूस करे। तो अगर आगे जाके ये रिड्यूस करेगा देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। बट अभी के लिए मैंने उतने ऐसा ही छोड़ दिया। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, देखो रिकमेंडेशन की तरह मत लो, मैं कल निकल जाऊंगा कुछ हो जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कब निकला, कब मतलब ऐड किया।
दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। आप ट्रैक करो कंपनीज को, मैं बिजनेस मॉडल बता दिया, तो ये सब ऐसे ट्रैक करते जाना पड़ता है कंपनीज को, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। अगले क्वार्टर में अगर अच्छा नंबर आया तो मैं ऐड कर लूँ, अगर ख़राब नंबर आया तो मैं कट कर लूँ। दिस इज़ द वे यू अप्रोच इक्विटी रिसर्च। तो यही था वीडियो में, और अभी तो रिजल्ट आ रहा है तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना लूँगा। थैंक यू।